नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश। आप देख रहे हैं जी बिजनेस की खास पेशकश शराब बंद दूध शुरू। जी हां, एक स्टडी में ये खुलासा हुआ है कि बिहार में शराबबंदी का असर अब दिखाई देने लगा है। दरअसल बिहार में दूध की खपत बढ़ गई है और शराब का लोगों पर असर कम हो रहा है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन आपको बता दें कि ये स्टडी विकास प्रबंधन संस्थान यानी DMI पटना ने की है और उसकी ये रिपोर्ट है जिसमें ये साफ हुआ है कि जब से शराबबंदी लागू हुई है उसके बाद से बिहार में दूध और उससे जुड़े हुए जो प्रोडक्ट्स हैं, पनीर है, उसकी खपत बढ़ गई है। हनी यानी कि शहद की खपत बढ़ गई है। इसके अलावा एक और जो चीज सामने आई है वो हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन आपको ये बता दें कि जो कपड़े खरीदते हैं लोग अब उस पर ज्यादा खर्च करने लगे हैं। तो सुधा लस्सी और प्लेन दही की बिक्री बढ़ी है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। शहद की बिक्री देखिए 300% बढ़ गई है। वाकई काबिल तारीफ चीज है अगर ऐसा हुआ है तो। इसी पर हम बातचीत भी करेंगे। पनीर की बिक्री 200% बढ़ी है इस रिपोर्ट के मुताबिक, इस सर्वे के मुताबिक। तो शराब बंदी जब से हुई है उसका सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है बिहार में। तो शराब छोड़ने के बाद क्या लोगों ने दूध की ओर रुख किया है, ये बड़ा सवाल है। इसी पर हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन एक और अच्छी चीज हुई है कि 4 व्हीलर्स की बढ़ोतरी हुई है खरीद में। 30% ज्यादा बिक्री हो रही है 4 व्हीलर्स की। तो जो पैसे शराब में खर्च होते थे बल्कि बर्बाद होते थे, कह सकते हैं कि अब लोग उसको एक सही जगह पर लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। ट्रैक्टर की बिक्री 29% बढ़ गई है, यानी कि अब खेती भी जोर पकड़ रही है और लोगों का पैसा जो शराब पर खर्च हो रहा था वो अब 3 व्हीलर्स पर, 2 व्हीलर्स पर, 4 व्हीलर्स पर, ट्रैक्टर पर, इन सब पर खर्च हो रहा है। दूध के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बिक्री अच्छी खासी बढ़ गई है। तो शराबबंदी एक अच्छी पहल साबित हुई है बिहार में और नीतीश कुमार लगातार पीठ थपथपाते रहे। उनके विपक्ष हालांकि उनकी आलोचना करते थे और वो ये कहते थे कि रेवेन्यू लॉस होगा बिहार को, लेकिन जब बात जनता की सेहत की हो तो उसमें नुकसान भी अगर उठाना पड़े तो उठाया जाए, ये एक संदेश देने की कोशिश हुई है। चलिए इसी पर हम लोग बात करेंगे कि शराबबंदी का कितना असर हुआ है बिहार पर और क्या ये दूसरे राज्यों के लिए एक मिसाल पेश करेगा, मिसाल होगी। इसी पर बात करेंगे। मृत्युंजय तिवारी है मेरे साथ, प्रवक्ता RJD। अरविंद निषाद हैं, JDU प्रवक्ता। अनुजा कपूर मेरे साथ स्टूडियो में है, सामाजिक कार्यकर्ता। और महेश वर्मा, नेता BJP, थोड़ी देर में जुड़ेंगे मेरे साथ। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत मैं अरविंद निषाद जी आपसे करूंगा। अच्छी शुरुआत है कह सकते हैं। और जिस समय नीतीश कुमार जी ने ये पहल की और उन्होंने शराबबंदी का इरादा जताया, काफी आलोचना भी हुई थी उस समय और सबसे बड़ा जो कारण बताया गया तो यही कि बिहार को रेवेन्यू लॉस होगा। बिहार पहले ही बहुत डेवलप्ड स्टेट नहीं है और ऐसे में रेवेन्यू की जरूरत है और हम सबको मालूम है कि शराब से अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। लेकिन अब इसका एक दूसरा पहलू नजर आ रहा है। शायद इसी का अनुमान या इसी की उम्मीद उन्होंने की थी। देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सकारात्मक विषय पर आपने आज डिबेट कराने का जो काम किया है, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। एक दूसरी बात, जब बिहार में शराबबंदी शुरू हो रही थी तो बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह की आशंकाएं व्यक्त की थी। उन सभी आशंकाओं को निर्मूल साबित करते हुए बिहार आज सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा है और विकास प्रबंधन संस्थान ने जो एक अध्ययन किया है उस अध्ययन में चौंकाने वाला तथ्य आया है। चौंकाने वाला यह तथ्य, कोई सैकड़ों % वृद्धि नहीं हुई है खाने पीने के सामान में, जिसका रिपोर्ट आप दिखा रहे थे। मैं उन चीजों को दोहराना नहीं चाहता हूं, बल्कि फैशन के सामान, जो ड्रेस आज जो बच्चे और बच्चियां या परिवार के सदस्य जिससे प्रभावित होते हैं, ऐसे सामानों की बिक्री बढ़ी है। गाड़ियों की बिक्री बढ़ी है, प्रोस्टेट वस्तुओं की बिक्री बढ़ी है। और मैं आपको बताऊं कि मैं शहद, जो आज सबसे ज्यादा लोग प्रयोग कर रहे हैं, एक एज प्राप्त के बाद शहद की लोग ज्यादा खपत करते हैं, उसमें 380% शहद की बिक्री बढ़ी है। पनीर 200%
की बिक्री बढ़ी है। और ये सारे आइटम, एक और आशंका लोग व्यक्त कर रहे थे जी कि 5,000 करोड़ रुपए का लॉस होगा बिहार सरकार को। दूसरी ओर मैं बताना चाहता हूं, चलिए अरविंद जी एक काम करते हैं, अरविंद जी मैं आता हूं आपके पास, अरविंद जी मैं आता हूं आपके पास। ऐसा करते हैं, अपने दर्शकों को ये पूरी रिपोर्ट दिखा देते हैं और इसमें क्या कुछ बदलाव हुआ है बिहार में शराबबंदी के बाद, इस रिपोर्ट में देख लेते हैं। उसके बाद मेरे साथ महेश वर्मा जी भी जुड़ गए हैं, नेता बीजेपी, स्टूडियो में। बहुत स्वागत है महेश जी आपका, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। बिहार में क्या लोग शराब छोड़कर दूध पी रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक स्टडी से साबित हुआ है कि बिहार में दूध की खपत लगातार बढ़ रही है। बिहार में शराबबंदी का असर दिखने लगा है। पटना के DMI की स्टडी के अनुसार 2016-17 में मिल्क प्रोडक्ट्स की खरीद में 17.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इनमें सबसे अधिक बिक्री सुधा लस्सी और प्लेन दही में देखने को मिली है। वहीं शहद की बिक्री में 300% और पनीर में 200% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। किस तरीके से असर है दूध के खपत पे, सेल पे? अच्छा है, शराबबंदी होने के बाद अच्छा फर्क पड़ा। क्या मतलब जैसे पहले 800 था तो अभी 12-13 हो गया, 1200-1300 लीटर का, 300-400 लीटर का फर्क हुआ है दूध में। महीना का नहीं, डेली में। जैसे 800 लीटर डेली आता है सुबह शाम में, तो अभी 1012 हो गया। खपत बढ़ गई। खपत बढ़ गई। क्या नाम हुआ आपका? केशव कुमार सिंह। आमतौर पर माना जाता है कि लोग शराब पर ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन शायद इस स्टडी में ऐसा लग रहा है कि जो पैसा शराब पर खर्च हो सकता था वो पैसा अब बच रहा है और दूसरी चीजों पर खर्च हो रहा है। दारू पीने से पैसा नहीं बचता था, अब तो पैसा बचता है। दूध भी पीते हैं, मठा भी खाते हैं, दही भी खाते हैं, खूब सुंदर से चेहरा भी बनते जा रहा है। तो दूध दही का खपत घर में खपत ज़्यादा है, बचत भी ज़्यादा है। बचत बहुत ज़्यादा बचत है, पैसा का भी बचत है, दूध का खपत है। क्या नाम हुआ आपका? धर्मेंद्र सिंह। अच्छा, घर में जो लड़ाई झगड़ा या कुछ इस तरह का समाज में, उसमें भी असर? वो शांत है, समाज में शांति है। क्या शांति है, नशाबाजी नहीं होता है, शांति है। साथ ही 4 व्हीलर्स में 30%, ट्रैक्टर में 29% और 3 व्हीलर्स में 32% की बढ़ोतरी हुई है। बिहार के ताजा इकोनॉमिक सर्वे में शराबबंदी को अच्छी पहल करार दिया गया है। गुजरात, नागालैंड और लक्षद्वीप के बाद शराबबंदी करने वाला बिहार देश का चौथा राज्य बन गया है। लेकिन ये खबर बिहार और बिहार के लोगों के लिए अच्छी खबर कही जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक जनरल इंप्रेशन जो होता था कि शराब बंदी रुकेगी तो उससे ठीक है, सेहत भी अच्छी होगी, लेकिन क्राइम में भी गिरावट आएगी। मैं आपको एक आंकड़ा और दे देता हूं उससे पहले कि मैं चर्चा शुरू करूं। शराबबंदी के बाद बिहार में बताया जाता है कि अपहरण में 66.6% की गिरावट आई है, हत्या में 28.3% की और डकैती में 22.8% की। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है, दूध दही शहद की खपत बढ़ना, वो वाकई क्या इससे लिंक्ड है, इसी पे हम बात करेंगे। और जो रिपोर्ट से पहले अरविंद निषाद जी बता भी रहे थे कि कितनी आलोचना हुई थी जिस समय नीतीश कुमार ने ये पहल की थी, लेकिन अब उसका सकारात्मक असर दिख रहा है। इससे पहले कि मैं अनुजा कपूर के पास जाऊं और उनसे ये समझने की कोशिश करूं कि क्या शराबबंदी और दूध दही शहद की खपत डायरेक्टली रिलेटेड है, इस पे मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता है आरजेडी के। मृत्युंजय जी, आप तारीफ करेंगे सरकार के इस कदम की, अब जिस तरह के नतीजे देखने को मिल रहे हैं बिहार में? देखिए, जब शराबबंदी कानून लागू हुआ था तो उस समय महागठबंधन की सरकार थी और हम लोग भी सरकार में थे, और इस शराबबंदी कानून को लागू करने में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार में भूमिका थी और इसमें बहुत बड़ी भूमिका हम लोगों की थी। लेकिन इसके बाद से, जब से हम लोग सरकार से अलग हुए हैं और नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ गए, तो शराबबंदी कानून का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है वो पक्ष भी देखना पड़ेगा। अभी आपने देखा कि मुजफ्फरपुर के एसपी के यहाँ रेड हुआ और वो एसएसपी के यहाँ रेड में क्या पाया गया कि वो शराब माफियाओं से मिल करके किस तरह से
वो संपत्ति अर्जित कर रहे थे जी। तो शराब माफियाओं की चांदी है, शराबबंदी कानून में शराब माफियाओं की यहाँ चांदी है। वो तो एक शराब तो खुले तिवारी जी वो एक ठीक है, हो रहा वो एक अलग पक्ष है, 4 गुना। ठीक है, वो एक अलग पक्ष है। आज हम उस पर ये देखिए नहीं देखिए वो तो गुजरात में भी होता है, गुजरात में भी लोग पकड़े जाते हैं, ऐसा वो ठीक है। सकारात्मक जो परिणाम है उस पर इनसे जरा सवाल पूछा जाए ना। और ये बहुत अच्छी बात है। एक मिनट अरविंद निषाद जी, एक मिनट अरविंद जी, एक मिनट, अरे एक मिनट। गरीबों को परेशान करने के लिए नहीं, मैं ये कह रहा हूं मृत्युंजय जी, ये बड़ी अच्छी बात है जो आपने शुरू में कही कि जब शराबबंदी हो रही थी आप सरकार में थे और इसमें आपकी भी सहमति थी, और अब तो उसके अच्छे नतीजे देखने को मिल रहे हैं। जो एक बड़ा वर्ग है, बड़ा तबका है जनसंख्या में, वो एक स्वस्थ तबका कहा जाएगा, दूध दही और शहद ज्यादा खा रहा है शराब की जगह, इसकी तो तारीफ करनी चाहिए आपको। देखिए आंकड़ा तो बताइए सर कि शराब, कितने लोग इसका बेनिफिट कितने लोगों को मिला है? शराब के नाम पर गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है। अरे राजनीति मत करिए मृत्युंजय तिवारी भाई, राजनीति नहीं कीजिए। आप पता कर लीजिए, जब सीनियर एसपी पर रेड होता है और सरकार इन्हीं सरकार कहती है कि शराब माफियाओं से मिलकर के इन्होंने जो है, तो हम इसमें राजनीति क्या करें? जो सही बात है वो नहीं बताए। अरे वो तो बहुत सारे नेताओं के घर में भी पार्टी होती पकड़ी गई है, अधिकारियों के यहाँ भी पकड़ी गई है, तमाम आम लोगों के यहाँ भी पकड़ी गई है, लेकिन यहाँ जो है बंदी का कानून, यहाँ हम लोग सुनिए मृत्युंजय तिवारी, थोड़ा जो अपना क्या कहते हैं दृष्टिकोण है उसको थोड़ा सा और बढ़ाइए, थोड़ा लार्जर स्कोप में आप इसको देखिए। हम लोग चर्चा भी इसलिए कर रहे हैं, कोई राजनीति के लिए हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। अगर इसके अच्छे परिणाम दिख रहे हैं तो इसलिए ये कार्यक्रम किया गया है कि बाकी जो राज्य हैं उनको भी इससे सबक लेना चाहिए। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं। इससे पहले नहीं, पर हमसे हमारी आपत्ति नहीं है। आपत्ति है तभी आप ये सब बातें कर रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं एसएसपी को लेके। ठीक है, वो देखिए वो एक प्रशासनिक विषय है, वो एक प्रशासनिक विषय है, वहाँ पे कमियां रह जाती हैं। ठीक है, वो सरकार को देखना है, वो सरकार को देखना है, लेकिन हम यहाँ का तो आप विरोध कर रहे थे। नहीं, मैं वो ठीक है, वो समझ रहा हूँ आपकी बात, मैं समझ रहा हूँ। एक मिनट रुकिए आप, महेश वर्मा विरोध कर रहे थे। ठीक है, रुकिए महेश वर्मा। सर, हम तो आपको इस बात के लिए धन्यवाद करेंगे कि आज इस चैनल ने एक ऐसा ट्रेंड सेट किया कि जिन मुद्दों को लेकर ये एक ऐसे जनहित में एक मुद्दा है, या लॉटरी कह लीजिए, शराबबंदी कह लीजिए, इससे हर साल हमारे लाखों घर उजड़ जाते थे, उनको एक बचाने का जो ये प्रयास किया गया, ये कानूनी रूप से किया गया। ये आपकी सरकार है, क्या बोले? कह रहे पूरे देश में लागू करा दीजिए। अरे इसलिए तो कह रहे हैं पूरे देश में अभी तो यही लागू हुआ है, इसी पे आपको छन्न लग रहा है, इसी पे आप बौखलाए हुए हैं। आपके लागू हम लोगों ने किया था। आप भूल गए गया में क्या, गया में आपका विधायक, आप जब गठबंधन में थे तो आपके मंत्री और विधायक शराब पीते हुए पकड़े गए। आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं आप लोग। अरे तेजस्वी जी ने अभी मानव श्रृंखला में तो खड़े होकर लोगों के समय लागू हुआ था, छाती फुला रहे थे। जैसे ही सरकार से बाहर निकले, शराबबंदी में बुराई नजर आ रही है लालू जी को और तेजस्वी जी को। अरे तिवारी जी, आप जैसे व्यक्ति कम से कम समाज में एक बुराई को खत्म करने के लिए भूल जाइए। लालू जी और तेजस्वी जी आपको कुछ देने वाले नहीं है। समाज में एक बुराई अगर खत्म होगी तो उस समाज में हमारे आपके सबको लाभ मिल रहा है। एक मिनट, ठीक है, मैं वही तो तारीफ कर रहा हूं आपकी कि आप भी उस समय सरकार में थे जिस समय इतना बड़ा ये फैसला हुआ है। और एक आंकड़ा और देता हूं आपको, 440 करोड़ रुपए हर महीने बच रहे हैं सरकार के पास शराबबंदी से। और आशंका ये जताई जा रही थी कि बड़ा रेवेन्यू लॉस होगा, लेकिन शराबबंदी से सरकार को 440 करोड़ रुपए बचे हैं। कमाल की बात है, मैं बता रहा था, कमाल की बात है। मैं चाहूंगा कि मुझे 30 सेकंड दिया। मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले मैं दर्शकों को थोड़ा सा, और मैं खुद भी समझना चाहता हूं, मेरे साथ अनुजा कपूर हैं, वो बेहतर ढंग से समझा पाएंगी। अनुजा, बहुत सारे लोग वाकई हैरान होंगे कि कैसे अगर शराबबंदी होती है तो दूध, दही, शहद, इनकी खपत कैसे बढ़ सकती है। इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये कहा जाता है जिसको शराब की लत है वो शराब के अलावा शायद दूध, दही तो कभी नहीं पसंद करेगा।
बहुत इंटरेस्टिंग आज आप लोगों की तरफ से हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं और मैं उसके लिए खुद सामने बैठकर उसके लिए बात करने वाली हूँ। आप दूध, दही और शहद की जो बात कर रहे हैं ये टोटली लिंक्ड है। अगर हम बैन करते हैं अल्कोहल को, आप ये भी जानते हैं कि कोई भी चीज़ प्रॉपरली पूरा बैन नहीं होता है, बट ये एक रिहैब होता है। यहाँ पर आप रिहैब के साथ इस चीज़ों को देखेंगे। जब हम रिहैब के लिए, इनके लिए एडिक्शन, हैंगओवर्स, जब हैंगओवर को हमको क्लीन करना होता है या हैंगओवर होता है, तो ये कहा जाता है आपको अपना पेट सबसे पहले आप लाइनिंग लेते हैं, दूध से भरे, हनी से भरे, चीज से भरे, डेयरी प्रोडक्ट्स आपकी बॉडी में जब पहले जाते हैं अल्कोहल से पहले। मैं इसलिए बोल रही हूं, मैं ये नहीं कहूंगी कि अल्कोहल बिल्कुल बैन है, क्योंकि यहां पर ये चीजें एकदम से बैन नहीं है। बट इन्होंने ये जो अब जो सामने बात निकल कर आ रही है वो ये है कि अगर आप अल्कोहल का कंज्यूम कर भी रहे हैं तो उसका जो असर है बॉडी के ऊपर, जो आपकी लाइनिंग को खराब कर देगा, आपके लिवर को खराब कर देगा, उसको बचाने के लिए और आप कंजम्पशन कम करेंगे, उसको बचाने के लिए आपका जो पेट है उसको कैसे तैयार किया जा रहा है, उसका पहला ही है वो दूध है। आप दूध पी सकते हैं, आप दही खा सकते हैं, आप पनीर ले सकते हैं, आप चीज ले सकते हैं, आप शहद ले सकते हैं। जब आप इसकी लाइनिंग आपकी बॉडी में बन जाती है तो आप जो भी अब अल्कोहल को कंज्यूम करेंगे, क्योंकि वहां तो ठर्रा है, काफी खुद का उनका बनाया हुआ है, तो उसका जो असर है वो लिवर प्रॉब्लम्स पर कम आएगा। तो ये एक इत्तेफाक नहीं है कि आप सामने दूध, दही और इन चीजों को देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये चीज जो छुपी हुई थी, ये चीज सामने आनी चाहिए और ये अच्छी चीज है, क्योंकि कंजम्पशन ऑफ द अल्कोहल, इसका जो बेनिफिट इसके अंदर जो नहीं आता है, पर अब जो हम लोग इन दूध, दही, घर के बनाए हुए नुस्खों से अगर हम अपने आप को थोड़ा कम कर सकते हैं, और आप एकदम से किसी को भी हैंगओवर को भी अगर आप ठीक करना चाहते हैं या अगर आप अल्कोहल को अपने सिस्टम से बाहर निकालना चाहते हैं, वो एकदम से नहीं हो सकता है। तो इसी के लिए जो रिहैब सेंटर्स हैं वो इन चीजों का यूज करते हैं और आगे भी बताते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है, एक अच्छा पहल है, और इसके लिए मुझे लगता है कि इसके लिए कांग्रेचुलेट करना चाहिए। अगर वो इस चीज को भी बताया नहीं उन्होंने कि ये दूध, दही क्यों आया, पर इसका मतलब अल्कोहल अगर आप कंज्यूम करेंगे भी तो उसका जो असर है वो इतना नहीं होगा। और आपका जो क्राइम से रिलेटेड आपने बात कही, उसके अंदर आपका जो क्राइम रेट, क्योंकि अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन क्राइम का जो क्रिमिनलिटी है उसको ज्यादा ब्रीड करता है आगे, तो इसीलिए आपका जो दिमाग है वो उस लिमिट तक क्रॉस नहीं करेगा और आप कहीं ना कहीं अपने होशोहवास में रहेंगे और दूसरे के काम भी कर पाएंगे। तो इसलिए ये कहा जा रहा है, तो दूध आप पीते रहिए, अगर आपने अल्कोहल का जरा सा भी कंजम्पशन लेना है तो दूध सबसे पहले पीकर फिर अल्कोहल से आप अपने आप को पूरा कर सकते हैं जी। और अगर आप बिल्कुल ही अल्कोहल छोड़ देंगे तो बहुत ही अच्छा है, और दूध पर अगर आप रहते हैं तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल कर आया इस रिपोर्ट में, और वो ये है कि एंटरटेनमेंट टैक्स में 29% कलेक्शन में वृद्धि हुई है। तो ये भी अच्छी बात है कि अब लोग जो है, पहले क्या होता था कि अपना कोई भी पार्टी है, आप भी महेश जी इत्तेफाक रखें कि पार्टी है तो आपने अल्कोहल का कंजम्पशन किया, 4 बातें हुई और उसके बाद लोग चले गए। लेकिन जब से बिहार में शराबबंदी हुई है तब से लोग एंटरटेनमेंट की ओर ज्यादा झुकने लगे हैं, ये कह सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज है। मैं मैम की एक बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि आप देखिए हमारे होली में जो है ना, अमूमन हम जो वो तैयार करते हैं, जो अपना थोड़ा बहुत होली के सुरूर बनाने के लिए, या वो भांग के साथ दूध का जो एक मिश्रण करके कुछ हम बनाते हैं, हमने तो कभी लिया नहीं तो मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या है उसका। लेकिन ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं ये जो बात कह रही हैं, साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूफ करता है कि वो हमारी जो पुरानी व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं दूध जो है वो इस तरह की जो अल्कोहल की चीज़ों की जो परिणाम है, दुष्प्रभाव है, उसको रोकता भी है, उसको रोकता भी है। मैंने इतिहास पढ़ा है और उसमें ऋग्वेद पीरियड में सोमरस हुआ करता था। क्या बात और उसमें सोमरस में बताते हैं कि दूध भी डाला जाता था। यस, तो ये जो बात कुछ कह रही है कुछ हद तक ठीक है। दूसरा एक और मैं एक पहलू और उजागर करना चाहूंगा आपके आगे कि फिलीपीन और अफगानिस्तान 2 ऐसे मुल्क हैं जहां पे सबसे ज्यादा ड्रग का जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल था, वहां गृह युद्ध छिड़ने वाले थे। आज अफगानिस्तान में देखिए कि वहां पे इसके खिलाफ
अमूमन क्या होता है कि जब भी कोई ऐसी चीज बुराइयों की खत्म करने की कोशिश की जाती है तो उसके खिलाफ वो लोग खड़े होते हैं 10%, 5% जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है और उनको हराम करार दिया गया। लेकिन मृत्युंजय तिवारी को ये फायदे नजर नहीं आ रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी, आपको ये सारे फायदे नजर नहीं आ रहे हैं जो यहाँ पे बैठे अनुजा कपूर जी ने बताया? आप लॉटरी देखिए ना, देश से लॉटरी का खात्मा हुआ। ये तो तलाक भी एक जो है ना हमारी मुस्लिम बहनों का है, उसके ऊपर भी ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। के लोग उस समय इस कानून का विरोध कर रहे थे। लीजिए, प्रधानमंत्री ने पीठ थपथपाया था, प्रधानमंत्री ने इसको, उस समय आपकी सरकार थी और प्रधानमंत्री ने मुक्त कंठ से कहा कि वाह नीतीश बाबू, आपने वो काम किया जो लालू यादव और कांग्रेस ने कभी बिहार में नहीं किया। तो इस बात को देश के प्रधानमंत्री ने करवा दीजिए। और सुनिए, और आपको सुन के मृत्युंजय जी, आप तो ऐसे व्यक्ति हैं कि आप शराब माफिया को, और आप एक चीज बताइए, फोडर स्कैम, नहीं फोडर स्कैम एक जगह कि बीजेपी चारा घोटाला के पब्लिक क्या एक्सपेक्ट करेगी? आप शराब माफिया को ही सपोर्ट करेगा ना? अरे शराब माफिया को ही सपोर्ट करेंगे ना? पड़े हुए हैं। मानव श्रृंखला में कौन शामिल हुआ वहाँ? तो आप तो नीरव मोदी का सपोर्ट करेंगे। मानव श्रृंखला में कौन खड़ा हुआ? बीजेपी खड़ा हुई, बीजेपी का अभियान चला गया। अरे भाई मृत्युंजय जी, आप इतने बढ़िया आदमी हैं, शराब पीते नहीं होंगे, फिर शराब के अरविंद जी सपोर्ट में इतनी बात क्यों रख रहे हैं? अरविंद जी, आप उस समय सरकार में नहीं थे। अरे भाई सरकार में नहीं थे, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री, आप याद प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट पढ़ाओ। हम लोग, अरे सुनिए, प्रधानमंत्री लालू यादव अपनी तारीफ क्यों नहीं सुनना चाह रहे हैं? सुनिए, लालू यादव जी ने उसकी तारीफ नहीं करी थी, सोनिया गांधी जी ने उसकी तारीफ नहीं करी थी। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि नीतीश कुमार ने एक ऐसा दुस्साहसिक काम किया जिसका प्रशंसा करना चाहिए। सुशील कुमार मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विरोध किया था उस समय। क्या विरोध किया था? ये बात समझ में आनी चाहिए। हम लोग जिस बात पर बहस कर रहे हैं, पर ये बात, आप देखिए इस बात को, एक बात समझिए, आप भी जानते हैं इस बात से कि अगर हम लोग अल्कोहल का कंजम्पशन कर रहे हैं, एक बारी कर रहे हैं, और आप ये भी कहते हैं कि पूरा आपकी लड़ाई यही है ना, आपका तर्क यही है कि कंजम्पशन चल रही है और ये खत्म नहीं हुई। एक मिनट, कंजम्पशन चल रही है और खत्म नहीं हुई, बैन था और जो नहीं था। पर अगर हम लोग दूध दही और इसकी बिक्री से या इसको करने से अगर हमारा लिवर या उन लोगों को, जिन लोगों की इसकी इतनी एडिक्शन थी, अगर वो थोड़ा ठीक हो सकता है, तो इसके लिए मुझे लगता नहीं कि हमें इसके ऊपर इतनी बात करनी चाहिए। इतने वही बात यहाँ पर हो रही है मृत्युंजय तिवारी की, फायदा कितना है? फायदा उनका नहीं है, उनके पार्टी को फायदा नहीं हो रहा है, पार्टी को फायदा नहीं होगा तो कैसे इस बात को कहेंगे? लेकर के दलितों को इस कानून के तहत परेशान नहीं किया जाना चाहिए, मेरा ये कहना है। अरे वो प्रशासनिक विषय मत छेड़िए यहाँ पे मृत्युंजय तिवारी। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, हम कह रहे हैं, रुकिए, अरविंद निषाद को बोलने दीजिए। अरविंद निषाद, देखिए सीआरपीसी आईपीसी की धारा जब बनाई गई थी आज से 200-250 वर्ष पहले, उस समय भी अंग्रेजी शासक ने ऐसा महसूस किया था कि यहाँ लोग अपराध करेंगे और अपराध से कैसे बचने के रास्ता भी खोजेंगे। उसके लिए अंग्रेजी सरकार ने, अंग्रेजी हुकूमत ने सीआरपीसी आईपीसी की धारा का निर्माण किया और तब से लेकर के अभी तक अपराध हो रहे हैं और अपराध करने वाले लोग डर नहीं रहे हैं। उनको सजा हो रही है, सजा के बावजूद समाज में ऐसे तबके हैं जी। तो क्या सरकार ऐसे लोगों के कारण कोई कानून बनाना छोड़ दे? क्या सामाजिक जो कुरीति है उसको खत्म करने की दिशा में सरकार अपना कदम उठाना छोड़ दे? ऐसे लोग जो सिर्फ नकारात्मक भाव से जमे हुए लोग हैं, ऐसे लोग जो सिर्फ नकारात्मक भाव से काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए मुझे कुछ नहीं करना है। शराबबंदी पूरे बिहार, पूरे देश को आज दिशा दे रहा है। देश के कई राज्यों की सरकारों ने बिहार में आकर के बिहार में कैसे शराबबंदी सफल हुआ और बिहार सरकार ने कैसे 5,000 करोड़ रुपया जो उनको टैक्स का हानि पहुंच रहा था। तिवारी ये भी कह रहे हैं कि हम थे उस समय सरकार में, और हमने सपोर्ट किया था, और अब वो पूरे देश में लागू करने की बात करें। मेरे पास समय नहीं है इसलिए मैं रोक रहा हूं आप लोगों को। लेकिन मृत्युंजय तिवारी जाते जाते मुझे 30 सेकंड और दीजिए ना। एक मिनट नहीं, मुझे 30 सेकंड और दीजिए। मृत्युंजय तिवारी मुझे 30 सेकंड और दीजिए, मुझे 30 सेकंड। समय नहीं है, समय नहीं है अरविंद निषाद, ठीक है, आपने बात अपनी रख ली है।
आपने बात पूरी कर ली अपनी। विधानसभा में जिस दिन शराबबंदी कानून पेश किया जा रहा बड़े बड़े मुलाजिम और बड़े बड़े लोग तो कहा था होम डिलीवरी करवा रहे हैं, पीना छोड़ दे शराब माफियाओं की चांदी। हम तो ये कह रहे हैं छोड़े और दूध पीना बनाया है आपने तो। राजनीति नहीं, राजनीति नहीं, राजनीति नहीं। मृत्युंजय तिवारी अनुजा जी नहीं, ठीक है। अरविंद निषाद एक मिनट रुकिए बस, ठीक है। बीजेपी प्रवचन कर रही है। ठीक है, मैं समझ गया आप लोगों की बातें, आप लोगों की बातें समझ गया मैं। ये मृत्युंजय तिवारी, और आपके लिए मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि अगर गठबंधन बनने जा रहा है कांग्रेस के साथ और आप पूरे देश में लागू करने की बात कर रहे हैं शराबबंदी को अच्छे से समझ में आए कि वाकई आप लोग चाहते हैं कि पूरे देश में इसका फायदा हो। क्या डालेंगे ये बता दीजिए। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो कह सकते हैं बिहार को वाकई फायदा हुआ है शराबबंदी से, इस सर्वे से तो यही जाहिर होता है। और बाकी अगर दूसरे राज्य भी इसको अपनाना चाहें तो उसमें हर्ष क्या है। खास पेशकश में बताइए। नमस्कार।